हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक जीके बाय ऑन फ्रंट लाइन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे भारत में पहले व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। जो भी मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, उस ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, जिसके अभी 28 जनवरी लास्ट डेट थी। जिन्होंने पीटी का एग्ज़ाम फिल करा होगा, आई होप आपने सबने भरा होगा इस फॉर्म को। आईसीएआर, इसके 20 जनवरी लास्ट डेट थी। इसमें क्वालिफिकेशन 10th मांगी गया था। ठीक है, ये एक टेक्नीशियन की पोस्ट निकली थी। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, आपको पता है ये तो एग्ज़ाम में, तो जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो स्टार्टिंग जीके का जो पोर्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आरआरबी एनटीपीसी को बता देता हूँ, 3 लाख जो रिजल्ट है अभी और सरकार देगी, नोटिस आया है। आरआरसी ग्रुप डी के लिए खुशखबरी है कि जितनी भी सीबीटी टू का बता रहे कि सीबीटी टू आएगा, वो अब सीबीटी वन में ही होएगा। अब खाली आपको सीबीटी वन, उसके बाद फिजिकल, देन उसके बाद आपका मेडिकल, अब उसके बाद ज्वाइनिंग आपकी। ठीक, जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, मैं आपको मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है विजय पथ सीरीज। इस सीरीज में आपको मैं कवर कराऊंगा। इस सीरीज का पहला भाग है। बाकी मैं ये बता देता हूँ कि काफ़ी दोस्तों का क्वेश्चन होगा कि स्टैटिक जीके के टॉपिक क्या है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। जो इसके टॉपिक है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, एक पीडीएफ के फॉर्मेट में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। जो बच्चे नहीं हैं, मैं बता देता हूँ, जो भी है, जो भी चाहता है कि वो पीडीएफ देखनी है, वो टेलीग्राम पे जाए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ आप जाके उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर आपको जो मैं लेक्चर ले करूँगा उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन एक साथ दिया है। मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैंने ये ऑप्शन क्यों नहीं लिया है। मैं आपको रीज़न आपको बताऊंगा इस चीज़ के बाद। फिलहाल आप देखिए, भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सीवी रमन, जिन्होंने 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। इसकी खोज 28 फरवरी को हुई थी। 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको ये बताता हूँ, जो डे डेट जो होती है वो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। अब देखो, जो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हम बता देंगे सीवी रमन को। दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि लिटरेचर, साहित्य के उसमें किसको पुरस्कार मिला है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो मैं ये बता देता हूँ कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो 5 सितंबर को हुआ था। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिए चीज का, जो पहले गृह मंत्री थे वो हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी बात, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री तो थे, ठीक है, पहले पहले बट पहले ये जो थे उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? उप प्रधानमंत्री। ठीक, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, तो वो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी ने जो है वो हमारा कभी भी सांसद में आए नहीं हुए। तो इनका एक्स्ट्रा बात ये है कि उनका जो जन्म हुआ 23 दिसंबर को हुआ, किसान दिवस के रूप में। 23 दिसंबर जो है हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो महेश भूपति ने। पहला जो ग्रैंड स्लैम है, मैं बता दूं, ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो आपको पता है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये जितने भी ओपन जो होते, ये भी जो होते हैं, ये टेनिस का गेम होता है। ग्रैंड स्लैम जो होता है टेनिस का गेम खेला जाता है इसमें। तो ये जो जीता है पहले जो भारतीय थे वो हमारे महेश भूपति थे, जिन्होंने ये खिताब जीता है। कब जीता है? 1997 में फ्रेंच ओपन। ठीक,
नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथ्याय। तो भानु अथ्याय जो थे उन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ऑस्कर पुरस्कार को हम अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें कब कहाँ वो ये जो पुरस्कार है किस उस पर मिला है? तो मैं बता दूं, गांधी जी की भूमिका अभिनेता बेन किंग्सले द्वारा निभाई गई थी। ये फीमेल एक्ट्रेस थी जिनको मिला है। ठीक, भारत के पहले रक्षा मंत्री। अब आप ये काफ़ी कह रहे होंगे ये तो कभी रक्षा मंत्री कभी गृह मंत्री ये ला रहे, तो मैं बता देता हूँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये पहले क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये कॉमन ही, ये तो 100 बच्चों को अगर पूछा जाए कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो 100 में से 95 बच्चे बता देंगे। बट अगर उनसे पूछा जाए कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो 100 में से 40, अब 50 भी मैं कह नहीं सकता हूँ, पर 100 में से 40 बच्चे ही बता सकते हैं कि कौन थे। बाकी जो होते 60% बच्चे नहीं बता सकते कि हमारे रक्षा मंत्री कौन थे। तो एग्जामिनर जो है ना, यही चीज़ वो सर्च करता है कि आज जो स्टूडेंट है उनको क्या पता रहेगा, हमें एग्ज़ाम में क्या देना है, ताकि कट ऑफ से यानी वो भी जो है वो एक सीट उस सीट से बाहर हो जाए। तो आप चीज़ को ध्यान रखना, चीज़ें वो पढ़नी है जो आपको पता है एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह झोकर थे। पहले कौन थे रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह झोकर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखो, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने जो चुनाव पहले करवाए थे बहुत ही अच्छे तरीके से कराए थे, बहुत ही अच्छे से। तो इसलिए इनका नाम है कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये सुकुमार सेन थे, इन्होंने चुनाव करवाए थे। और इनका जो था जो कार्यकाल रहा था 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक पद पर रहे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। जो एच.जे. कानिया थे वो हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो हमारे कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम स्थायी न्यायाधीश कौन थे? वो थे हमारे सर बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, जो देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम स्थायी न्यायाधीश कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव। भारत के स्वतंत्र पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब देखो राजगोपालाचारी के बारे में लिखा गया कि 10 दिसंबर 1878 दिसंबर 25 1972 भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। कहते हैं ना कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस नाम से जाना जाते थे, तो हम कह सकते हैं कि राजा जी के नाम से जाने जाते थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री आ गया ना, मैंने गृह मंत्री भी कवर कराया इसमें, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जिन्होंने सबसे पहले जो एग्जाम होता था ना वो हमारा आईसीएस का होता था। सिविल सेवा में भारतीय होने वाले जो भारतीय एग्जाम थे वो आईसीएस का करते थे। अब तो आईएएस का एग्जाम करवाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पहले आईसीएस के नाम से होता था। तो पहले जो सिविल सेवा में शामिल होने वाले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने भी आईसीएस एग्जाम निकाला था और उन्होंने जो रैंक लेकर आए थे वो 5th रैंक लेकर आए थे। ठीक, रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय जो थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ये पहले थे जिन्होंने रेमन मैग्सेस पुरस्कार
प्राप्त किया था। दूसरी बात, रेमन पुरस्कार किस किस ने लिया है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो आचार्य विनोबा भावे थे, मैं ये बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। किरण बेदी जो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर बनी है, वो भी, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ये लाऊंगा मैं जब फर्स्ट फीमेल का पार्ट लेकर आऊँगा, तो आपको इसमें जरूर मिलेगा, किरण बेदी जी का नाम जरूर मिलेगा। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हमें मिला हुआ है। और हाल ही में लास्ट टाइम जो मिला था, वो किसको मिला था? वो था हमारे रवीश कुमार, जो एनडीटीवी के न्यूज रिपोर्टर है। रवीश कुमार जी को मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए, तो यहाँ आज के लिए समाप्त करते हैं। जो भी आपको लगा है कि दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ। आज आपका एक होमवर्क है, तो होमवर्क आपका ये है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इस चीज़ का। हाँ, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको दो चीज़ दूंगा मैं, एक तो ये दूंगा, और एक ये, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे, प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो आपको दो के जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर देने हैं। पता चल गया ना? एक तो सबसे पहला आपको वो देना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम कौन है, ठीक है, और चुनाव आयुक्त इस टाइम में कौन है। तो आपको जरूर इस कमेंट बॉक्स में दो के क्वेश्चन जो है उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। बाकी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए। बाकी आपको चाहते हैं कि मैं ऐसे सेशन लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।